नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी सोच रहे होंगे कि एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगी। बहुत दिनों से चल रहा है, कोई बोल रहा है पोर्टल ओपन हो गया है, अब शुरू होगी, लेकिन आखिर कब शुरू होगी। तो कुछ उसके संकेत हमें मिले हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज एक सर्कुलर आया है, हालांकि वो हमारे लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कॉलेज के लिए है, लेकिन वो हमारे एडमिशन के प्रोसेस से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर कब शुरू होगी, एडमिशन प्रोसीजर में क्या मेजर बदलाव होंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की है। तो ज़्यादा कुछ समय ना गवाते हुए हम सीधी बात करते हैं कि वो क्या परिपत्रक है, क्या सर्कुलर है। तो ये कॉलेज के लिए है जो कि स्क्रूटिनी सेंटर करके काम करते हैं। जब आप फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरते हो तो आप स्क्रूटिनी सेंटर जाते हो, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट दिखाकर आप वहाँ पे आपका फॉर्म वेरीफाई होता है, फिर आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट इशू करते हैं और आपका फॉर्म का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है और आप रेडी हो जाते हो मेरिट लिस्ट के लिए। तो हालांकि ये जो होते हैं एससी केंद्र या फिर एससी, वो होते हैं कॉलेजेस सी होते। तो उन कॉलेजेस से उन्होंने अभी पोर्टल खोला है उनके लिए। हालांकि ये उनका लिंक है और उस पर कॉलेजेस अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो कॉलेजेस इंटरेस्टेड होंगे वो उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वो जो उनको जिनको वो अप्रूवल देंगे वो लोग आपके लिए एससी करके काम करेंगे, स्क्रूटिनी सेंटर करके काम करेंगे। और फिर आपके एडमिशन प्रोसीजर जब आप शुरू होगी, क्योंकि अगर शुरू होती है एडमिशन प्रोसीजर आपकी, तो इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं हम कि 3 से लेकर 6 तारीख तक कॉलेजेस को दे दिया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद तुरंत हो सकता है 1-2 दिनों में अप्रूवल करे और आपके लिए पोर्टल सोमवार को खोल दे कि आप अगर सोमवार से अगर आप मंडे से अगर आप फॉर्म भरे तो नेक्स्ट डे से फिर एससीए वो काम कर सकेंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये कॉलेज ये काम करते आ रहे हैं बरसों से, तो उनको पता है, सेटअप उनके वहाँ पर होता है। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है। अप्रूवल देने के बाद सीधा उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड खोलते वो लोग आपके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ जिन कॉलेजेस को, ज़्यादातर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो उनको कंपलसरी ये काम करना ही पड़ता है, तो उनके पास वो रेडी होता है। जो प्राइवेट कॉलेजेस इंटरेस्टेड है उनको, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने पहले काम किया है, तो उन लोगों को जल्दी अलॉट कर देंगे और आपका काम शुरू होगा। हालांकि ई स्क्रूटिनी से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो ई स्क्रूटिनी से फिर फॉर्म भरने के बाद तो मतलब जो आना जाना होता है स्टूडेंट्स का वो ज़्यादा होता ही नहीं। आपके घर के आसपास अगर स्क्रूटिनी सेंटर है तो ही जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरते, वरना ये लोग उनका पीछे बैक एंड में काम करते हैं। लेकिन दूसरा एक उसका पहलू ये है कि आपको उन्होंने बदलाव की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले साल तक हम कहेंगे कि सीटी का पोर्टल अलग होता था। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते थे, सीटी देते थे, उसके बाद रिजल्ट लगता था और उसके बाद फिर कैप का पोर्टल खोल देते हैं। आपको फिर से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, वहाँ पे पूरा फॉर्म भरना है। अगर आपने कुछ गलतियाँ की है सीटी के फॉर्म भरते वक्त, तो पूरी की पूरी आप वहाँ पर चेंज करके डाल सकते थे, मतलब वहाँ पर कोई झंझट नहीं था। लेकिन इस साल से उन्होंने सोचा है, इस साल से उन्होंने ट्राई किया है कि आपका डेटा इंटीग्रेट एक ही जगह पर आपका डेटा हो। आपने सीटी के लिए जो डेटा भरा है वही कैप के लिए भी आपको होगा। क्योंकि आपने जो देखा होगा, आपको जो पोर्टल है जब आपने अप्लाई किया था, तो वहीं पे जहाँ पे मार्कशीट है उसके नीचे आपको कैप के लिए भी उन्होंने टैग दिया है। तो हो सकता है कि वहीं से आपको रिडायरेक्ट किया जाए, उनका जो पोर्टल होता है उससे जोड़ा जाए और फिर वहाँ आगे की जो स्टेप, जैसे आपने सीटी के लिए भरी थी सेम उसी प्रकार से स्टेप होती है। सिर्फ जो कैप के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो आपसे ली जाती है। तो हो सकता है वैसा किया जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ गलती आपने की है सीटी भरते वक्त तो उसको रेक्टिफाई, उसको करेक्ट करने का मौका आपको देना चाहिए, दिया जाएगा। तो ये हो गई आपको माइनर सा बदलाव, ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं है, वही होगा। बाकी सब जो ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी होता है, बाकी बदलाव के कोई संकेत नहीं है। अब तो कोई जीआर उन्होंने जो एडमिशन प्रोसीजर में बदलाव के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ बदलाव करना है तो उस नियम को, उस प्रोसीजर को पहले उनको अप्रूव करके लेना पड़ता है जीआर के जरिए, और वैसा कोई जीआर अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। और जीआर से याद आया कि बैकएंड में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, कॉलेजेस का काम बाकी है, उनका इनटेक अप्रूवल बाकी है। बहुत कॉलेजेस ने अपना इनटेक बढ़ाया है, कुछ लोगों ने घटाया है, तो उनका ईआईसीडी से परमिशन उनको मिला है, लेकिन अभी गवर्नमेंट से जीआर बाकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो वो आने में उसके बाद फिर उनका इनटेक का अप्रूवल होगा और फिर सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर होगा। लेकिन चलिए उसके लिए एक स्टेप बाकी है, तो उसके लिए तब तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोला जा सकता है और बाकी बैक एंड में बाकी का काम है वो चलता रह सकता है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा काम उनका
पेंडिंग है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसी को ही बोलते थे कि पोर्टल ओपन कर दिया, पोर्टल ओपन कर, ये कोई पोर्टल नहीं है, ये सिर्फ उनका एक पेज है जहाँ से वो सारे सीटी की लिंक आपको देते हैं। किसी को टेक्निकल कोर्स छोड़ के कोई और दूसरे कोर्स का एक डायरेक्ट सेकंड ईयर का एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने ये पेज बनाया है। हालांकि आपका पोर्टल जो है कि आपका वो अलग होता है, उसका सिर्फ यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोई पोर्टल खुला नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने पेज बना के रखा है। सारे एडमिशन प्रोसीजर का ये एक पेज है, यहाँ से सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके लिंक। तो पोर्टल अभी कोई खोला नहीं है उन्होंने, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया, मंडे से आपके लिए फॉर्म ओपन हो सकते हैं और फिर मंडे से आगे फिर आप 20-22 दिन आपको दिए जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तब तक आपके पास मौका है डॉक्यूमेंट जमा करने का, तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करनी चाहिए। एससीबीसी जैसे जो नए रिजर्वेशन मिला है, तो उन लोगों को कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रिमिलियर निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो उनके पास जो मौका है उस मौके का फ़ायदा उठाकर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए। सभी को याद रखना चाहिए कि आपको वैलिडिटी, ज़्यादातर जिसको समय लगता है वैलिडिटी को ज़्यादा समय लगता है, और वैलिडिटी सबमिट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड राउंड के कॉलेज रिपोर्टिंग के लास्ट डे तक ही आपको समय दिया जाता है। उसके बाद आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है। और ये 2 साल से उन्होंने स्ट्रिक्टली ये प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स का डायरेक्टली एडमिशन कैंसिल होता है और फिर वो सिर्फ स्पॉट राउंड में ओपन के ज़रिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो याद रखिएगा, ये वैलिडिटी बहुत ही मैटर करेगी। तो वैलिडिटी को पहले आप कोशिश करें, वो आपके पास होनी चाहिए। तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट वो समय आपको मिला है तो आप उसमें व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो नियमानुसार होगा ही और बहुत ही जल्द होगा। और कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।